सबसे पहले हमारे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ लोगों के लिए मदद आता हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ। मुझे जो कन्फ्यूजन की राह बनी थी वो सबसे पहला क्या था कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, हमारा पर्पज़ क्या है। ये हम सबका रहता है, मेरा भी रहता है, क्योंकि मेरी भी लाइफ ऐसी ही थी कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँ और हमारा पर्पज़ क्या है। ये एक कॉमन चीज़ है, लेकिन फिर भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब बड़ी कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन लगा हम लोगों में बना रहता है, हम सभी लोगों में बना रहता है। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ, और ये सब चीज़ें आगे अब लाइफ में क्या होगा। क्योंकि और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये जो साल बीतता रहता है ना, अब 2026 लग गया, 2026 की जनवरी मंथ चल रहा है, अभी भी मैं कुछ क्लियरिटी अपनी लाइफ में ला नहीं पाया और कन्फ्यूजन बना रहता है। ये नॉर्मल चीज़ है, बट क्या करें, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है कि हर तरफ से एक कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट को ढूंढना है जो अपने लाइफ में सबसे अच्छे पॉइंट में काम करता है। तो आइए हम कुछ चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप करके समझने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी पॉइंट है जो मैंने इन्हीं पॉइंट के बदौलत ही 2026 में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हम ऐसा कर सकते हैं। ये करने के लिए सबसे पहले नंबर एक पॉइंट ये है कि हमें क्विट जगह पर बैठें। हम ऐसी जगह बैठे जहाँ पूरी तरह से शांत माहौल हो। शांत माहौल में बैठें और अपने आप को ध्यान केंद्रित करके अपने आप को हम पहचानें, और जैसे पहचाने कि हम क्या हैं, क्या नहीं हैं, और हमें आगे क्या करना है। तो इसको करने के लिए क्या है कि हमें ऐसी जगह बैठे जहाँ मेरा फ़ोन ना हो और कि साइलेंट बना हो, कोई किसी तरह से कोई डिस्टरबेंस ना होता हो, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। यानी हमें अपने आप को पूरी तरह एकदम शांत माहौल में रखना है। उस शांत माहौल में रख कर बैठ कर हमें अपने आप को समय देना है। और वो समय कैसे देंगे? एक पेपर पेन लेंगे, जो 10-15 मिनट क्या फ्री राइटिंग करेंगे। यानी एकदम शांत जगह बैठेंगे, वहाँ एकदम फ़ोन का साइलेंट रहना, किसी तरह से कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। और साथ में मेरे एक कलम, पेन और कॉपी लेकर बैठिए और अपने आप में लिखिए कि आप बचपन से लेकर आज तक क्या चीज़ें करते हुए टाइम गुजर जाती है और इन्जॉय देती थी। ऐसे इस तरीके से क्या है कि हमें इन सब चीज़ों के क्या ध्यान देना है कि हमें आगे क्या करना है, और लोग तुमसे क्या हेल्प मांगते हैं। यानी जब हम कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो हमें यही सब कि बचपन से लेकर आज तक क्या चीज़ें करते हुए टाइम गुजर गया। दूसरी पॉइंट, लोग तुमसे क्या हेल्प मांगते हैं, जैसे तुम क्या नेचुरली हेल्प कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम देख कर गुस्सा आती है आपको, वो क्या चीज़ है जो कि वो प्रॉब्लम क्या है कि जो आप देख कर आपको गुस्सा आ जाता है। ये इसके पॉइंट है। अगला कोई सेकंड ऑप्शन ही होता है कि क्विक आंसर करें। यानी मैंने जो ये 3 हेडिंग पूछा, इन 3 हेडिंग को आप सवाल करते अपने आप से सवाल करिए और पूरी ईमानदारी के साथ और जजमेंट के साथ इसका जवाब दीजिए। और इस जवाब को सवाल करने के बाद इस जवाब को अपने उस कॉपी पेन पे लिखना है। ठीक है, क्या चीज़ें मुझे सच में पसंद है। अब जब आप अपने आप को ध्यान लगाकर अपने आप से जजमेंट करते हैं, अपने आप से वो चीज़ें क्वेश्चन करते हैं, तो हमें क्या चीज़ें पसंद है, ऐसी क्या चीज़ें कि जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो, लोगों को पसंद आता हो। और मुझे जैसा हॉबी हो सकता है, एक्टिविटी हो सकती है, जैसे किसी के हेल्प करना होता है, अदर लोगों, किसी को टीचिंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुछ नई क्रिएटिविटी करने का बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुकिंग करना अच्छा लगता है, ईटीसी एक्सेट्रा। हर व्यक्ति का अपना एक अलग हॉबी होता है। वो कैसे पहचानेंगे? मैंने अभी जो स्टेप बताया उस स्टेप को फॉलो करेंगे, उसके बाद आप इस स्टेप को क्लियर कर लेंगे। ये कन्फ्यूजन आपका अगला क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद मैं किस चीज़ में नेचुरली अच्छा हूँ। नेचुरली जो मुझे जैसे कहने में नेचुरली मतलब ये है कि जो कुदरत ने मुझे मेरे अंदर दिया। जैसे कुछ लोगों की हॉबी होती है, कुछ लोगों की ताकतें होती हैं, किसी की कोई अच्छी पर्सनालिटी होता है, किसी की बोलने की शैली अच्छी रहती है, कोई किसी के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करता है, डिस्कस करके उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। कुछ लोगों के अंदर पेशेंस होती है, कुछ लोगों की एक अच्छी लीडरशिप होती है। ये क्या है, हमारे अंदर वो चीज़ें नेचुरली क्या होता है, ऑलरेडी रहता है, बट क्या है उसे हमें निखारना है। कैसे? ऐसे एक शांत माहौल बैठिए, इन सब चीज़ों पे अपने आप को डिस्कस कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, और इन क्वेश्चनों के बदौलत ही आप इन क्वेश्चन का जवाब लिखिए, और जवाब लिखकर इसको लिखने की कोशिश करिए। और एक बात, दुनिया को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब दुनिया को ज़रूरतें होती हैं, जैसे इन्वायरमेंट, पर्यावरण, एजुकेशन, शिक्षा, मेंटल हेल्थ, और प्रायोरिटी, हेल्थ, इक्वलिटी, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया को अच्छी लगती हैं। कोई हेल्थ के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, कोई प्रायोरिटी के लिए, कोई मेंटल हेल्थ के लिए, कुछ एजुकेशन पे काम करते, कुछ सोशल वर्क पे काम करते। इस तरीके से इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ न कुछ उनका हॉबी होता है। और अगला पॉइंट है, मैं किस चीज़ से पैसे कमा सकता हूँ। ये रियलिस्टिक होनी चाहिए, अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि रियलिस्टिक ये होनी चाहिए कि जॉब है या स्किल है, क्या हमारे अंदर स्किल है, या मैं जॉब कर सकता हूँ, या फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, जॉब करूँ, बिजनेस करूँ। ये क्या, हम अपने आप से जब सवाल करते हैं तो मेरे अंदर की जो क्वालिटी होती है, मैं अपने आप को उस चीज़ को क्वेश्चन करके उसका आंसर लिखता है, तब उसके बाद हमें ये सारी चीज़ों को क्लियरिटी मिलती है। और इसमें ही सेकंड, और इसका अगला ऑप्शन, ओवरलैप ढूंढो। ओवरलैप बोले तो जैसे कहने का मतलब ये है कि जब वैन दिमाग बनाओ, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम बनाओ, जैसे कहने का मतलब सिंपल सा सर्कल, मैं कुछ सिंपल सर्कल बताता हूँ। जैसे क्या है, पेशेंस, वोकेशन, मिशन, प्रोफेशनल। ये क्या है, अपने आप को डायग्राम बनाओ। पेशेंस क्या है कि मैं जब मेरे अंदर वो क्वेश्चन करने का, सवाल का जब आंसर मिल जाएगा, अब इसे पेशेंस में कि मैं इस हॉबी को कितने महीने, कितने साल, या अपने आप को यहाँ से वहाँ तक कितने समय में देखना चाहते हो। और प्रोफेशन, जब ये हॉबी मुझे पता चल जाएगी तो इस हॉबी को क्या करना है, मुझे प्रोफेशनली बनना है, अपने आप को कंटिन्यू अपडेट करते रहना है। ओके, इसको प्रोफेशनल बनाना है। उसके बाद क्या है, मिशन क्या है, आगे की मिशन क्या है कि आज मैं यहाँ हूँ तो 1 साल के बाद कहाँ, अगले साल 1 साल के बाद मेरा पोजीशन क्या होगा, नेक्स्ट 2 ईयर मेरा पोजीशन, नेक्स्ट 3 ईयर मेरा पोजीशन क्या। इस तरह करके अपने आप को क्या करना है, जज करना है, और अपना एक नया डायग्राम बना। इस डायग्राम के ही, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई मिशन नहीं होगा, मेरा अपना खुद का डायग्राम नहीं होगा, तो आप जहाँ हैं वहीं रह सकते हैं। लेकिन जब हमारा डायग्राम क्लियर होगा, मेरा मिशन क्लियर होगा, और मेरे अंदर जब पेशेंस होगी, तो मैं उस काम को बेहतर और भी बेहतर कर सकता हूँ। ये हमारा अपना, जो मैंने अपने लाइफ में इस चीज़ को फॉलो किया हूँ, और आप लोग भी फॉलो करते रहते हैं। तो इस चीज़ को करते करते हमें क्या करना है, अपने एक डायग्राम बनानी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेस्ट करो रियल लाइफ में। टेस्ट मतलब बोले तो जब हम स्कूल लाइफ में, तो तुम पूरे 1 महीने की जब पढ़ाई होती थी, 1 मंथ का जब टीचिंग कंप्लीट होता था, लर्निंग लाइफ, तो क्या करते थे, हर मंथ में स्कूल में, मैं अपने स्कूल में पढ़ता था ना, तो मैं स्वयं मैं खुद बताता हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ता तो जब मेरा 1 महीने का हो जाता था, 1 महीने की पढ़ाई कंप्लीट होती, तो मेरा एक टेस्ट होता था सभी लोगों का। तो टेस्ट होता है, उसमें ये पता चलता कि मैंने इस महीने में कितने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया, मेरे ने क्या सीखा, और मेरे से क्या गलती हुई, और मुझे आगे क्या करना है। ये सब चीज़ें क्या मैं सीख के इन चीज़ों को करता हूँ। टेस्ट इसलिए होता है कि मुझे अपने आप को जज करने का मौका मिलता है, उसमें सुधार करने का मौका मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। क्या करना है कि मुझे इस चीज़ को करते रहना है। छोटे छोटे एक्सपीरियंस करो। जैसे जो हॉबी आपने क्लियर कर लिया है, जो हॉबी आपने अपनाया, उसे क्या करना, आप उसे हर महीने, हर हफ्ते भी कर सकते हो। आप जज करो, अपने आप को टेस्ट लो कि आपने गलती कहाँ की, आपने अच्छे
यहाँ पे क्या अच्छी चीज़ें किया। जैसे कुछ वीडियो बनाना है, मैं मानता हूँ कुछ फॉर एग्जांपल कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हर मंथ तैयारी करते रहना चाहिए। तैयारी करते कि उसके बाद मैंने ये चैप्टर पूरे मंथ पढ़ा, अब मैं अपने आप को टेस्ट देता हूँ क्या मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, मैंने मेंटल रूप से किया, या फिर पढ़ने का प्रोसेस क्या था, मेरे पढ़ने का तरीका क्या था, क्या मैं अब इस आंसर का या इस चैप्टर का सवाल का आंसर इस चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ या नहीं। ये क्या होगा, मैं अपने आप से जज कर। और ये भी करें, जब हमें टेस्ट करने का रियल लाइफ में मिले तो क्या करें, ये 1 हफ्ता हो सकता है, 1 महीने हो सकता है। उसके बाद वॉलंटियर करो, रिलेट फील्ड, जिस फील्ड को आपने चुना उसमें आप चूँकि आप परफेक्ट हो या नहीं। जब आप उस फील्ड को चूज करें तो उसको आप देखो कि आप उस फील्ड में परफेक्ट हो या नहीं। इसको करने के लिए क्या हमें टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद साइड हॉस्टल शुरू करो, जैसे यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, जैसे मैं आज कर रहा हूँ यूट्यूब। लोगों को क्या करता हूँ, टीचिंग करता हूँ, लोगों को कन्फ्यूजन दूर करते, क्या ये एक अच्छा हॉबी है। मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। ये सब चीज़ें लोगों से फीडबैक लो। जब आप जिस फील्ड में काम करो तो उस फील्ड में लोगों, अपने घर से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से उसकी फील्ड वर्क लो, फील्डिंग लेते रहो। इससे क्या होता है कि फीडबैक लेने से क्या होता है, हमें जहाँ जो चीज़ें की कमी होती है उसको हम सुधार करते हैं। अगला क्या है, डेली रूटीन में लाओ। जब आप हॉबी क्लियर करो, पेशेंस आ जाए, उसके बाद मेंटल सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, मिशन कंप्लीट, तो क्या अब जो जिस सब्जेक्ट के आप नीच बना रहे हो उसको क्या करना है, हमें डेली रूटीन में लेकर लाओ। ठीक है। पर्पज क्या है कि रोज़ याद करो उस चीज़ को, सुबह उठकर सोचो आज मैंने इस पर्पज के लिए क्या करूँगा, आज मैं इस पर्पज के लिए क्या करूँगा। छोटे एक्शन से बड़ा एक्शन में चेंज कैसे करूँ। आज जैसे जब आप हॉबी आपका क्लियर हो जाए तो आप जिस फील्ड में आप परफेक्ट, अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हो उस फील्ड को आप अच्छे से रियलाइज़ करो, उसका एनालिसिस करो, उसको छोटे से छोटे एक्शन करो, और वही छोटा छोटा एक्शन आपका नेक्स्ट टाइम बड़ा एक्शन बनेगा। इसके साथ मैं चाहूँगा कि जो मैंने टॉपिक आप लोगों को बताया है इस टॉपिक को आप फॉलो करिए, और इस फॉलो करते हुए नेक्स्ट दूसरा पार्ट मेरा बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।